कैसे हम अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड हम लोगों ने जाना, इंडस्ट्रियल मेथड क्या है इसके बारे में भी जाना, इंडस्ट्रियल और लैब मेथड में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी जाना। आगे हम लोग अल्कीन की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग इस तरह के देखने में कैसा है कोई सब्सटेंस, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, डेंसिटी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब के बारे में जानते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं कि जो भी सब्सटेंस हम लोग ले रहे हैं, जो भी केमिकल हम लोग ले रहे हैं, वो किसी दूसरे केमिकल से किस तरह से, दूसरे सब्सटेंस से, एसिड से, बेस से, डिफरेंट रिएक्शन वो किस तरह से करता है। इसे हम लोग क्या जानते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जानते हैं कि किसी केमिकल से कोई सब्सटेंस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसके अपीयरेंस के बारे में जानते हैं। तो क्या है, अल्कीन जो है वो एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। नॉन पोलर सब्सटेंस किस तरह के सब्सटेंस को कहते हैं, जो भी अल्कीन है वो क्या से हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है। और इन दोनों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो होती है, चाहे वो कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन हो, इनमें काफी कम डिफरेंस होता है। इसका 2.2 है और इसका 2.5 है कार्बन का। इन दोनों के बीच में काफी कम डिफरेंस है। तो जो भी बॉन्ड का में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी एकदम लगभग एक इक्वल होगा। जितना हाइड्रोजन और कार्बन जो है दोनों के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल होगी। तो इसलिए इस तरह के जो है सब्सटेंस होते हैं जिसमें बॉन्ड का शेयरिंग सेम हो, जिनमें दो जो सब्सटेंस जो जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से अल्केन बन रहा है, तो ये दोनों क्या है, बराबर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, कहीं भी एक तरफ इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी नहीं होगी। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस कहते हैं। तो जो ये अल्कीन होता है ये कैसा होता है, चूंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है और ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए अल्कीन जो है वो एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। अब देखिए, जो ये अल्कीन जो होता है उसमें कार्बन नंबर 1 यानी कि एक कार्बन के मिलने से क्या बनता है, मीथेन बनता है, पहला मेंबर है। और C4 तक, C4 में क्या होगा, ब्यूटेन, यानी कि जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये किस स्टेट में रहता है, ये गैसियस स्टेट में रहता है। इसमें क्या है, जैसे मीथेन जो है इसका यूज जो है वो एलपीजी में होता है और सीएनजी में भी होता है, यानी कि डेली यूज भी हम लोग इसका कर रहे हैं। वैसे ही C5 यानी कि C5 किसे कहेंगे, अगर हम पेंटेन से स्टार्ट करें, C5 में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन अगर 5 हो तो हम लोग पेंट यूज करते हैं, और अल्केन के लिए AN बाद में जोड़ के पेंटेन। तो ये पेंटेन से लेके C17 जो अल्केन होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। और इससे ज्यादा C17 से ऊपर वाले कार्बन का नंबर अगर 18 हो जाए और उससे अबव वाले जितने भी कार्बन अल्केन होंगे जिनमें इस तरह का कार्बन का नंबर क्या हो, C18 हो, यानी कि कार्बन का नंबर 18 हो या उससे ज्यादा हो, तो वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अब अल्केन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ते जाता है। यानी कि मीथेन से अगर हम कहें, मीथेन से ब्यूटेन का क्या होगा, ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी। पेंटेन का और ज्यादा होगा, हेक्सेन का और ज्यादा होगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज करता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है, जैसे नॉर्मल चेन जो हो, चेन ओपन चेन स्ट्रक्चर और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, तो ओपन चेन में क्या होगा कि नॉर्मल पेंटेन जैसे है या नॉर्मल ब्यूटेन अगर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आइसोपेंटेन या आइसोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नॉर्मल जो चेन होता है उससे ब्रांच चेन वाले जो एल्केन होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। लेकिन उसी सेम कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट के लिए यही ऑर्डर उल्टा हो जाता है, यानी कि ओपन चेन के लिए या कहें नॉर्मल चेन के लिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है, कम होता है, और ब्रांच चेन के लिए ज्यादा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये क्या है, ये जो है ये पेंटेन है,
आइसोपेंटेन, यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन हम लोगों ने लिया है। क्या हो रहा है, जैसे जैसे नॉर्मल पेंटेन से हम लोगों ने आइसोपेंटेन की तरफ आएंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, सॉरी घट गया। उसी तरह से आइसोपेंटेन से अगर हम लोग नियोपेंटेन की तरफ आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। इसकी वजह क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज कर जाता है, जैसे हम लोग ब्रांचिंग ज्यादा करते जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होते जाता है। इसका वजह ये है कि हर केस में क्या होगा, जैसे कि अगर नॉर्मल पेंटेन हम लेते हैं तो C5 का चेन रहेगा, 5 कार्बन का चेन होगा, ठीक है। लेकिन आइसो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रांच बनेगा। और वही अगर हम लोग नियो ले लेंगे तो क्या होगा, एक ब्रांच और बन जाएगा। तो इन सभी केसेस में होता क्या है कि जैसे जैसे ब्रांच अगर बन गया तो यहाँ पे सरफेस एरिया डिक्रीज करते जाता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज करते जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी डिक्रीज कर जाता है। यानी कि ये क्या है, ये ज्यादा अपने जैसे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में रहेगा, उससे कम में ये रहेगा और ये सबसे कम में रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट तो जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हम लोग जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, क्रिस्टल लैस्ट्रीज पे डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पर ये जो नियोपेंटेन होगा ये क्या करेगा, दूसरे नियोपेंटेन के साथ काफी अच्छे से पैक हो जाएगा, तो इसको मेल्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जैसे जैसे हम ब्रांचिंग इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट तो इंक्रीज कर जाता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। वजह क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, क्रिस्टल लैटिस पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे क्या होगा, ये पैकिंग जो है बहुत ही सफिशिएंट होते जाएगा, उसका पैकिंग अच्छे से होते जाएगा, जिसकी वजह से इसको मेल्ट करना मुश्किल होते जाएगा, टेम्परेचर हमें ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रांचिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज करेगा। वजह क्या है कि जब सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो भी डिक्रीज करेगा। तो रीजन क्या है, जैसे जस्ट उल्टा हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, अगर हम लोग ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, जैसे हम लोग ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है। वजह क्या है, इसके लिए सरफेस एरिया और इसके लिए पैकिंग इफिशियंसी, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगा पैकिंग इफिशियंसी बढ़ेगी और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अल्केन जो होता है, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जो ये अल्केन जो होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। वाटर किस तरह का सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट इसको बोलते हैं। वजह क्या है, H2O को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बहुत डिफरेंस है, तो जब भी अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, इस पे डेल्टा माइनस माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस तरह के सॉल्वेंट में जो भी पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है मैक्सिमम डिसॉल्व नहीं करता है। हम लोग एक बहुत केमिस्ट्री में लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स, इस वर्ड को हम लोग बार बार इस सेंटेंस को यूज करते हैं कि जिस तरह का अगर हम लोग पोलर सब्सटेंस लेंगे तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर लेंगे तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। वजह क्या है कि जब भी देखिएगा कहीं पर भी वाटर अगर किसी चीज को डिसॉल्व करता है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम में फॉर्म करता है। यहाँ पे क्या है, अल्केन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, क्योंकि इनमें क्या है, ये तो नॉन पोलर है। अब ये जो है अल्कीन जो है सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, जैसे कि बेंजीन ले लें, ईथर ले लें, क्लोरोफॉर्म ले लें। इसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, लिपोफिलिसिटी, ये एक वर्ड है, इसको आप याद रखिएगा ताकि कहीं पर ये पूछा जा सकता है। ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, जैसे कि बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म अगर हम लोग लेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे उसमें अल्केन जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट अल्केन्स का जो है इंक्रीज करता है वैसे वैसे इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज करती है, लेकिन मैक्सिमम क्या है 0.8 तक ही जाता है। तो अगर हम कहें कि मीथेन और पेंटेन दोनों को अगर हम डेंसिटी से अगर आपको बताया जाए कि किसका ज्यादा होगा तो क्या होगा, पेंटेन का ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। लेकिन 0.8 तक ही है, यानी कि वाटर से कम है,
तो कहीं पर भी हम अगर वाटर में इसको मिलाएं, अगर अल्केन को, तो क्या होगा, ये ऊपर के सरफेस पे फ्लोट करते रह जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, यानी कि सारे के सारे जो अल्केन होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी, वाटर से कम होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे।